गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका बोनेग्लोर। इससे पहले आपका छहर समाप्त हो चुका था। छहर पढ़ा कर हम समाप्त कर चुके थे। अगला जो आपका कहानी पढ़ना है वो आपका बोनेग्लोर पढ़ना है। तो बोनेग्लोर पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। बोनेग्लोर मतलब आपका बोन मतलब हो गया आपका जंगल, ठीक है। लोर मतलब आंसू। जंगल रो रहा है। आखिर जंगल क्यों रो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है जंगल का रोने का। तो चलिए देखते हैं जंगल आखिर क्यों रो रहा है। तो चलिए, अपना जंगल रो रो के लोगों से विनती कर रहा है, कहानी अपना बता रहा है। आखिर क्या कहानी बता रहा है, चलिए देखते हैं। बता रहा है कि जाड़ा जाड़ सिराय जा हल है, ठीक है। जाड़ सिराइल जा हल है। जाड़ा जो होता है ठंडी का दिन, वो समाप्त होने के कगार में था। भिनसोर भिनसोर बिहान तनी जाड़ लागो हले। सबको जानता है कि जब ठंडा जब समाप्ति होने के कगार में होता है तो रात्रि में तो थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडी लगता है, ठीक है। तो वही वो समय था जिसमें थोड़ा सा भिनसोर भिनसोर मतलब सुबह सुबह भोर में ठंडा लगता था। महुजाड़ा था मतलब महुआ का समय था, जिसमें महुआ में लोग चुनने जाते हैं लोग उस समय। रात में तो उतना ठंडी नहीं लगता, लेकिन भिनसोर मतलब आपका भोर भोर में ठंडा लगता है, ठंडी लगती है। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहल है, जंगल में जहाँ महुआ केंदुआ रहल है, छोट मोट टुंगरी, छोटा छोटा जो जंगल होता है उसी को टोंगरी बोलते हैं गांव में। बड़ बड़ पहाड़े हेठे आग लागल है रहे, ठीक है। और बड़ा बड़ा पहाड़ के नीचे देखिएगा, जंगल के नीचे तो आग लगा होता है। आग क्यों लगा रहता है, कोई महुआ चुनने के लिए जाता है ना, तो वहाँ पर लोग पत्ता को जलाने के दरमियान लोग पत्ता जलाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो कांटा कटीले पौधे होते हैं उसको जलाते हैं, जिसके कारण वो आग फैलते जाता है। लोग साइड नहीं करते हैं पत्ता को, जिसके कारण पूरा पत्ता लगातार लगा रहता है, तो जंगल पूरा ऊपर तक आग लग जाता है, ठीक है। वही अपना कहानी बता रहा है, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। पैत पसर ऐसने आग लागे हले। तो प्रत्येक वर्ष इसी तरह आग लगता था। और छोट मोट गाछ वृक्ष लर पल्हा जैत पड़ाए जाहल है। और इसी तरह जो छोटा मोटा पौधा होता था और पेड़ पौधा सब पल्हा सब पोड़ा जाता था, मतलब जल जाता था। जंगल में जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते थे और पत्ता होता था उनका वो जड़ जाता था। उसी तरह वहाँ का जो पौधा जो जन्म ले रहा है, छोटा छोटा निकल रहा है, वो जल के वहीं समाप्त हो जाता था। ये जरन पड़ल अब सुखिया अपने अपने हवे हले। वो बोलता है कि जो जल जाता था पेड़ पौधा वो अपने होता था, कि कोनो आदमी जल आग लगा दे रहे थे, मतलब कोई व्यक्ति आग लगाता था। तकल चलते सगरे आग लगी जाले, इसके चलते पूरा सब जगह आग लग जाता था। चाहे हले यार 18-15 ले जलते धधकले रहतले। मतलब जब जलता था तो कभी 8 दिन कभी 15 दिन इसी तरह आग जलते रहता था जंगल में, ठीक है, धधकते रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बिछे खातिर गाछ तरह के लरफर काटा फूसा साफा करे के आग लगा जोड़ ले हत। अरे बेसी से बेसी ज़्यादा करता तो आग जो जहाँ महुआ चुन रहा था उस जगह पर साफ करता, ठीक है। वो जहाँ तक ठीक था। आदमी जन एक एकड़ खातिर हल्ला, ठीक है। तो बताता है आदमी जन एकर खातिर हाला कहीं नहीं हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं हेतले, ठीक है। कोनो कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बांसो धरना खातिर परिया खातिर देखिए, लोग अपना कभी कभी अपने सुविधा के लिए काठो बांसो तो लकड़ी या बांस हो जाता था धरना खातिर, मतलब समझ रहे धरना। घर में जो जब कोठा बनाया जाता है तो वहाँ धरनी होता है, जिसको गांव में लोग धरनी बोलते हैं। धरना जो ऊपर में दिया जाता है इसमें कोठा बनाया था वो धरना खातिर। तो कभी परिया खातिर, परिया वही देखिए, परिया जो होता है जब हम लोग मचा बनाते हैं, मचा जो होता है गांव ग्राम में जिसमें पुआल रखते हैं, मचा बनाने के लिए परिया परिया ले जाते हैं। तो कभी कांड खातिर तो कभी ठाट खातिर आनवे करे हलत, ठीक है। ये सब सारे खातिर तो लोग लाते ही लकड़ी है, एखनो आनते हत, अभी भी लोग लाते ही लाते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। एटा कोनो दुखे की बात ना है, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है, ठीक है। आदमी जनकर सुविधा खातिर ओखन के फल फूल, आदमी अपने सुविधा के लिए ओखन के फल फूल दिए खातिर जलावन जलावन को जलाने के लिए लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, खपरा घर छात घर, खपरा का घर हो गया, छत का घर बनाने खातिर
हम अपन बोने के काट बाँस देबे करे हलिए, मतलब हम अपना जंगल का जो है लकड़ी, तो हम तो जंगल का लकड़ी और बाँस तो देबे करते हैं घर बनाने के लिए, या तो फिर खपरा घर बनाने के लिए, या तो छत घर बनाने के लिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए, बेंच डेस्क बनाने के लिए, तो हम देबे करते हैं और देबो करियन। ठीक है, और देबे करियन, ठीक है, और आगे भी देंगे। यहाँ तक कि अपन बनक छोट मोट काठ कठुआ कांड बाँस लेके एखनो कते कते घर चूल्हा धरेन, मतलब अभी भी कितने घर जो है जो आज भी लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं, अपना जलावन करते हैं और अपना खाना बना पकाते हैं। कते कते घर का खान पियन चलवन आज भी कितना का घर घर इसी से चलाते हैं, जलावन का काम इसी से करते हैं और खाते पीते हैं। कते कते घरक आदमी कितना कितना के घरक आदमी हवन, ठीक है, कते कते घरक आदमी हवन, ठीक है, अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरवा हलथिन, ठीक है, कांड कोरवा लेघत ओखिन कर तो खमा है। मतलब ये देखिए बताना चाह रहा है, अपन जीविका चलावे खातिर अपने जीविका चलाने के लिए जो खाने पीने के लिए लोग ले जाते हैं, जलावन के खातिर अपने लकड़ी के लिए बेंच डेस्क के लिए बनाने के लिए ले जाते हैं, वो अपना उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्षमा है मगुर। लेकिन जखिन कर खायक पियक चलहीन, लेकिन जिसका जो खाने पीने का चलता है वो लकड़ी नहीं जलावन करता है, गैस से जलाता है और दूसरे चीज़ों से जलाता है, ओखिन चोराई लुकाए के लोग चोरी छुपे से बेस 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 वाड़े वाला गाछ के, मतलब अच्छा से बढ़ने वाला पेड़ पौधा को गाछ को काटे के कटवाए के बाजारे बेचापन संपत्ति बढ़वे लागलत। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे कमाने के लिए जंगल को काटते हैं, लकड़ी को काटते हैं और बेच करके अपना संपत्ति बना रहे हैं। ओखने से हमर चिड़ है, उसी से हम लोगों को तकलीफ है। वो जंगल कह रहा है, अपना दुख और व्यथा बता रहा है लोगों से, ठीक है, कि उन लोगों से हम लोग को चिढ़ नहीं है जो गरीब लोग अपना जलावन के लिए लकड़ी ले जा रहे हैं, कोई धारण बनाने के लिए ले जा रहा है और कोई चूल्हा जलावन के लिए, उसे तकलीफ नहीं है। तकलीफ उन लोगों से जो लकड़ी को बेच रहे हैं और बेचने के लिए ले जा रहे हैं, उन लोगों से तकलीफ है। जंगल ये अपने रो रो के व्यथा बता रहा है। ओखिने के हम फुटले नज़र देखें, मतलब उन लोग को हम ठीक से नहीं देखते हैं, अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, हमारे नज़र में वो लोग बुरा व्यक्ति है। एखन यदि हमरा कांदे के कल्पाए के ओखिन चोराई लुकाए के हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी और उचराई के लगत तकर चलते हमरा अनमक है, उससे हमको दिक्कत है। जो हमारा जंगल को उजाड़ कर, जो हमारा बगीचा को उजाड़ कर, जो हमारे सुंदर फुलवारी को समाप्त करके, हमारा घर को उजाड़ करके जो ले जा रहा है, बेच रहा है और लकड़ी को, उन लोगों से हम लोगों को तकलीफ है, उन लोगों से हम लोगों को समस्या है। ये जंगल बोल रहा है। वन अपन भाषा भाखन बोलते रहल, मतलब जंगल अपना बात बोलते रहता है। जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला, और जो बुझ जाता है वो कसम खाता है। हे बोन राजा, तोर गिरल परल डहुरा पात डहर डाय पात, मतलब तुम्हारा जो डहुरा मतलब हो गया पत्ता हो गया, ठीक है, और पात डायर सूखल मोरल, जो सूखा जो पत्ता, सूखा जो लकड़ी हो जाता है, झाड़ फूड़ हो गया, मतलब कोई झाड़ी हो गया, टहनी हो गया, मतलब जो लकड़ी पेड़ का टहनी होता है लानवे करवाए, वो तो हम लोग लाएंगे ही लाएंगे। आखिर हमने तो बेटा बेटी लगियो, लोग बोल रहे हैं जो उन लोग को भाषा समझ रहा है जंगल का, बोलता कि अगर कोई लकड़ी सूख गया है, गिर गया है, टूटा फूटा है, कोई टहनी है, तो लाएंगे ले, हम भी तो आपका बेटा बेटी हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो जंगल का भाषा समझ रहा है। जावल जन्मल लागिन तोरे तोरे आश्रय, तो हमनी आगू पाछू हिंदे उंदे बाँवे दने रहे हो, मतलब आप ही के चक्कर में तो हम लोग रह रहे हैं। हम लोग जिएंगे कैसे? अगर आप नहीं रहिएगा तो एक गरीब व्यक्ति कैसे जी पाएगा? आप ही के बदौलत तो हम लोग तो रह रहे हैं, ये आप ही लोगों के बदौलत तो हम लोग जी रहे हैं। ये लोग जो समझ रहा है उनके भाषा, वो बोल रहा है, उनको रिप्लाई कर रहा है। हम इनके तो कहाँ फेंकवे, वो लोग बोल रहा है, व्यक्ति लोग गाँव ग्रामीण वासी, कि हम लोगों को कहाँ फेंक दीजिएगा। सो जंगल से निवेदन कर रहा है। आदमी जन कहे लागल, तोहें जितना दुखी है ओकर ले हमिन कर दुखी नखी। क्या बोल रहा है? तोहें जितना दुखी है ओकर ले हमिन कम दुखी ना है। जो ग्रामीण वासी है वो लोग बता रहे हैं कि जितना आप दुखी हैं जंगल राजा, उससे ज़्यादा हम लोग दुखी हैं। ऐसा बात नहीं है जंगल राजा कि हम लोग दुखी नहीं हैं। जो लोग काट के ले जा रहा है, बेच रहा है, इससे ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रामीण वासी इससे दुखी नहीं है, बिल्कुल हम लोग दुखी हैं। जैसने तोहर लोर
कहीं नहीं देखा देखा हो, जैसा जैसा आप लोगों का आप रो रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं आंसू बुझे, वैसने हमीनों के हमनी का लोर ना सरकार और ना होकर नौकर चाकर बुझाती। और हम लोगों का भी कोई लोर ऐसा नहीं, सरकार का नौकर नहीं चाकर कोई हम लोग का बुझता है, कोई समझता है हम लोगों को बात को। ठीक है, अंधरी सरकार का बेईमान नौकर, मतलब अंधी सरकार का जो नौकर है, जो अफसर हैं वो भी बेईमान है, नौकर चाकर बेईमान है। जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल, मतलब जो जंगल विभाग के वन है, वन अधिकारी है, वन सिपाही है, वो भी वैसे ही है। उसका जो सरकार का है नौकर चाकर, वो भी उसी तरह बेईमान है, अंधा है। ठीक है, हम इनके सतावत, हम लोगों को सताते हैं, ये ग्रामीणवासी बोन राजा को बता रहे हैं अपना व्यथा। ठीक है, चूल्हा जोरे काठी लाने में हमनी कर बहु बेटी की इज्जत करथिन। ठीक है, चूल्हा जोरे काठी लाने में हम कर बहु बेटी के बेइज्जत कर, सॉरी बेइज्जत कर रहे थे। ठीक है, जब हम लोग जंगल से लाते हैं लकड़ी और चूल्हा जलाने के लिए, तो वो लोग जो जंगल का जो नौकर, जो सरकार का नौकर है, सिपाही लोग हमारे बहू बेटी को बेइज्जत करता है। अब देखिए बेइज्जत करता है। ठीक है, जवान बेटी छोबा के तो आरो डराए धमकाए के इज्जत लूटे के कुर्सी कोर्निश करथिन। और जो जवान बेटी है हम लोगों को, बेटी छोबा बेटी लोग को डरा धमका करके, डरा धम करके, जानते हैं सिपाही लोग, जंगल गई है छोटी बेटी लकड़ी लेने के लिए, तो जंगलवासी सिपाही बोल तुमको जेल में डाल देंगे, जरा डरा धम करके या तो इज्जत मान मर्यादा पर हाथ डालता है या तो उसके साथ गलत व्यवहार करता है। ठीक है, इज्जत लूटने का कोशिश करता है। मगर एखिन 10-5 कर जमायत में रहता तखन ओखिन कर खराब नियत वाला काम नहीं होवे पारे। मतलब जब इन लोग 10-5 लोग मिल करके जाती है तो उन लोगों का हिम्मत नहीं होता है कि इन लोगों को इज्जत मान मर्यादा पर हाथ डाले। तखन लकड़ी चोरी के दोस्त दिखाई दे। ठीक है, जब इन लोग सब साथ में जाती है तो चोरी का बहाना करके बोल तुम लोग चोरी कर रहे हो, और चोरी का इल्ज़ाम लगाता है उन लोग। ठीक है, ओखिन के पैसा रुपया ऐंठथिन और उन लोगों से पैसा रुपया ऐंठता है, मतलब घूस लेता है कि अगर तुम नहीं दोगे पैसा तुम लोग को फंसा देंगे कि तुम लोग लकड़ी चोरी करके लकड़ी बेचने के लिए जा रहे हो। इस तरह उन लोग धमकी देता है पुलिस लोग, जो जंगल का रखवाली करने के लिए जो सरकार का नौकर है। ठीक है, अर्थनी तेज बोलना, अर्थनी तेज बोलने विरोध करना, मतलब अगर यदि जोर से कोई बोलता है, इसका विरोध करता है, तो जनियो बेटी के मारपीट करथिन, तो औरत लोगों को भी मारपीट उन लोग करता है। हमीर यदि अपन घर कोनो जरूरी काठे खातिर एक गो डांगो लाने गेल तो सिपाही धारबथु मारबथु और फायर केसो कर दबथुन। मतलब अगर किसी तरह जरूरी काम के लिए भी कोई लकड़ी लाने जाता है तो पुलिस लोग, सिपाही लोग पकड़ता है, मारता भी है और पकड़ भी लेता है, और किसी तरह केस उसके ऊपर केस भी कर देता है। ठीक है, थाना वाला पकड़ के जेल डाल देहत, और थाना वाला पकड़ के ले जा के जेल में डाल देता है। हमीर का आदमी जिंदगी भर जहले में सड़े मोरत रहत, और हम लोग का जीवन पूरा जेल में ही सड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि गरीब को निकालने वाला है ये नहीं, बेल करने वाला कौन है? उसको बेल कराने जाएगा, उसको खाना पीना अपना घर चलाएगा कि उसको बेल कराना जाएगा? बेल कराने के चक्कर में कितनों को ज़मीन भी बिक जाता है गांव ग्राम में लोगों। इसीलिए कितने लोग जो छोटे छोटे काम करने, गलत काम अगर हो गया जीवन में, तो कितने लोग जेल में ही सड़ जाते हैं गरीब लोग, क्योंकि उसको बेल कराने वाला कोई होता नहीं है। ठीक है, बोलते बोलते थकी गेल, बोलते बोलते वो सब थक जाता है, थकी गेल रहे सेले तनी ठहर के फिर बोलने लगला, तब थोड़ा ठहरता है, उसके बाद फिर बोलने लगता है। हम इनका केस कहियो ख़त्म नहीं होवे, और गरीब का केस तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख तो लोग जाते ही रहते हैं, क्योंकि कोर्ट जो कानून व्यवस्था भी उसी तरह है, कानून व्यवस्था भी उसी तरह है, लोगों को घुमाते रहता है, पता नहीं कितना। खैर ठीक है, लेकिन फिर भी गरीबों को कोई भी अपना इंसाफ कराने में इतना महंगा पड़ जाता है, इंसाफ खरीदने में लोगों को, गरीबों को, कि लोग उससे केस मतलब वो भुगतना ही बेहतर समझ लेता है। लोग बोलता है कि उससे बढ़िया हम लोग को जेल ही भेज दो, वही बेहतर होगा, क्योंकि गरीबों के लिए कानून से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो अपना व्यथा बता रहे हैं। हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जाए, मतलब बोले ना भी यही बात कि उन लोगों को, गरीब को कोई जमानत देने के लिए कोई जाता ही नहीं है। हम इनकर जिंदगी तो ही नहीं देखा कौन राजा, हम लोग का जीवन आप ही दिखाइए जो जंगल राजा। ये ग्रामीणवासी निवेदन कर रहे हैं जंगल राजा से। ठीक है, अरे हम तो सब देखलियन, सब बुझैयन, सब लेखे मन मसुआए
के रह जाई। मतलब हम सब समझते हैं, हम सब बूझते हैं, लेकिन मन मुस्वाए के, मन मार के हम रह जाते हैं। बोने कह लग रहा, अब जंगल कहने लगता है। अब देखिए जंगल क्या कहता है। जखन बोन राजा के आँख लोर देखला तखन आरो कोइयो कुछो नहीं बोले पारला। जब उसके जंगल के आँख में आंसू देखता है तो कोई कुछ और नहीं बोलने पाता है, चुपचाप हो जाता है। ओकन के चुप देखी के फिर बोन बोले लगला। उन लोग को सब चुप देख के जंगल बोलता है, तोहिन अपन दुखे दुखी है के कांदे लगले है। तोहनी सब, तुम लोग सब दुख देख कर सब रोने लगे हो। तोहन के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागन। ये जो दुख है सब परिवार का दुख है, आदमी का दुख है। एक कर ले बेसी तोहिन सोचे ही नहीं पा रहा। तो इससे ज़्यादा आप लोग, तुम लोग सोच नहीं पाओगे। काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचा ही ना पारला। इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखौन। क्या कि तुम लोग जितना भी लोग हो सब अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हो, तुम लोग को दूरदृष्टि नहीं है। ठीक है, वो जंगल राजा इन लोगों से बोल रहा है। कहे तोहिन अपन स्वार्थ के बेसी सोचो ही नी पारला, और इतना दूरदृष्टि तोहिन के नखौन। तुम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हो, तुम लोग के पास इतना दूरदृष्टि नहीं है। जंगल राजा बता रहे हैं। आदमी भगवान कर सोचले श्रेष्ठ, ऊंच बोट, बुद्धिमान, चालाक बनवाले लागल कि दोसर जीव रेंगे वाला। ठीक है, बिना रंगे वाला, उड़े वाला, पैरों वाला, सब के काबू में करेले हान। ठीक है, भगवान आदमी का सबले श्रेष्ठ, व्यक्ति को भगवान सबसे श्रेष्ठ और सबसे चालाक, सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक बनाया है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक है, वो है आपका मनुष्य। ठीक है, लेकिन दोसर जीव रेंगे वाला, ठीक है, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरों वाला, जो तैरता है वो वाला, सबके काबू करे हाल, मतलब सबको काबू कर लेता है। ये मनुष्य वो है। ठीक है, अपन स्वार्थ खातिर बचावो करा है, अपने स्वार्थ के लिए हर चीज़ को बचाता भी है, और खाए को पियो के दे है, और खाने पीने को लिए भी देता है। पालबो पोसबो कर रहा है, और अर्नी जे नहीं करे पास से सब कर तोहने कर रहा है, और किसी को पालता भी है, पोसता भी है, और जो नहीं भी करता है वो भी काम मनुष्य ही करता है। बोन राजा जोर जोर बोले लगला। जंगल का राजा जो है जोर जोर बोलने लगता है। जोर जोर बोलते बोलते बोने का राजा का आँखें लोर डबडबाए लागल। और जोर जोर बोलते बोलते जंगल राजा का आँख जो है डबडबाने लगता, मतलब आंसू पूरा आँख में भर जाता है। ओकर मुँहले कोनो बकार नहीं फूटे लगला, उससे मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलने लगता है जंगल राजा से। सेले वो तनी थिराए गेल, और उसके बाद थोड़ा सा रुक जाता है जंगल राजा, फिर बोले लागल। उसके बाद फिर से जंगल राजा बोलने लगता है। देखिए क्या क्या फिर बोलता है। फिर बोले लागल, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमर नाम लेके हमरा बचवे के नामे कते कते योजना बनवा। जंगल राजा बताता है कि मंत्री हो, ऑफिसर हो, पदाधिकारी हो, सिपाही, मेरे नाम से कितना 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 योजना बनाया जाता है। ठीक है, कितना योजना जंगल के नाम पर बनाया जाता है, और सब खाए पी जाता है, और जितना भी योजना के नाम पर पैसा आता है सब खा पी जाता है। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों अरबों खरबों कर योजना बनवात। कितना कितना नया नया योजना, अरबों खरबों का योजना बनाता है उन लोग। ऑफिसर से पदाधिकारी, मंत्री लोग मिल करके कितना योजना बनाता है जंगल के खातिर, लेकिन सब खा जाता है। 1000, 2000, 5000, 10,000 के लाखों खर्चा दिखाए के 2-4, 10,000 खर्चा करता है, लाखों और खर्च दिखा देता है, खर्चा लाखों का खर्चा हो गया, सब गबन कर ले है। तो मतलब सब खा पी जाता है, सब अपने में लूट लेता है पैसा। कहा हम ये सब नहीं जाने, क्या हम ये सब नहीं जानते हैं? कहा हम इतना अचेत ही, क्या इतना हम बेवकूफ़? तो इनके प्रोग्राम कर जानकारी हमारा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तुम लोगों का हम नहीं अचेत हैं जे तो इनके प्रोग्राम कर जानकारी हमारा नहीं हुआ। तुम लोग को जितना भी प्रोग्राम था क्या हमको जानकारी नहीं होता है? वो जंगल राजा बता रहे हैं। हमरो शरीर लहू है, हमारे शरीर में भी लहू है। कौन बोल रहा है? जंगल राजा, कि मेरे शरीर में भी लहू है, मेरे शरीर में भी खून तोड़ता है। हमरो शरीर में पानी कूद है, मेरे शरीर में पानी कूदा है। हमो हवा पावई, हम भी हवा पीते हैं, हम भी हवा लेते हैं। ठीक है, हम भी हवा पाते हैं। हमरो तो है जैसा सूरज कर रोशनी मिलेगा, हमको भी तुम लोग जैसा सूरज की रोशनी मिलता है। हम हो वह माटी ऊपर निर्भर ही जकर ऊपर तोहनी है। मतलब
जिसके ऊपर तुम लोग, जिस मिट्टी के ऊपर तुम लोग निर्भर हो, वो जंगल वासियों को, आदमियों से भी, ग्रामीण वासियों से बोला कि जिस ज़मीन के ऊपर तुम लोग निर्भर करते हो उसी के ऊपर हम लोग भी निर्भर करते हैं, उस माटी पर हम लोग भी निर्भर करते हैं। ये कौन बोल रहा है? जंगल राजा। बोन राजा फिर कांदा कुंदी है गेल। उसके बाद जंगल राजा फिर रोने लगता है, पूरा आँख में आंसू भर जाता है, पूरा रोने लगता है। अब देखिए, आदमी चंद बोने राजा का सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पा रहा। और जो ये सब सवाल करता है जंगल राजा, आदमी लोग तो कोई, वो ग्रामीणवासी जवाब ही नहीं दे पाते हैं। आदमी जन हाइचक, आदमी जन जितना भी आदमी होता है सब भौचक रह जाता है, मुंह हट्ठे कर ही लेला, सब अपना मुंह नीचे झुका लेता है, शर्म से लाल लाल हो जाता है लोग। जब जंगल राजा सवाल करता है तो बोने राजा के सवाल के जोखिन ठिन कोनो जवाब नहीं रहा है। जंगल राजा जब पूछता है तो उसके किसी के पास भी कोई जवाब नहीं रहता है, कोई जंगल राजा को जवाब नहीं दे पाता है। बोने राजा फिर बोलने लगल, जंगल राजा फिर बोलने लगता है, तो इन हमारे सुंदर बाग बगीचा जे उजाड़ला है, तुम लोग जो हमारे जंगल जो बाग बगीचा को उजाड़ दिए हो, जवानों नहीं हले और काट ले, जवान भी नहीं हुआ था वो और तुम लोग काट दिए। सर सिपाही मोटाला, जितने भी सिपाही लोग हैं मोटा गए, फॉरेस्टर मालामाल है, फॉरेस्टर लोग सब मालामाल हो गया। हमारा बचवे खातिर रकम कर नाटक कर ला, हमको बचाने के लिए तरह तरह के नाटक किया, तरह तरह के कानून बनाया, तरह तरह से योजना पास किए, लेकिन सब पैसा खा गया उन लोग। मगर हमारा बचवे तो ढेर दूर ले रहा, लेकिन हमारा बचाने के बात तो बहुत दूर का है, हमारा उजाड़ल दिला, हमको उजाड़ने में वही लोग सहायता किया है, वही लोग उजाड़ा है। हमार सब गाछ पल्हा लर फर काट के ले गया, मेरा जितना भी जंगल का था, पेड़ पौधा पल्हा जितना भी था, उसका पत्ते लो सब उजाड़ लिया, सब काट के ले गया। ठीक है, हम उजाड़ हो गए, हम पूरा तरह से उजड़ गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। कौन बोला है? जंगल राजा। हमारे संग रहवैयन शेर, मेरे साथ जो रहता था, शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरहा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गया। जितना भी जंगल के प्राणी थे सब समाप्त हो गए, ना ही शेर बचा, ना ही बाघ बचा, ना हाथी बचा, ना लकड़ा, ना सियार, ना खेरहा, ना मूसा, कोई नहीं बचा, सब उजड़ गया। कौन बोला है? जंगल राजा। अब बताइए, सांप बिच्छू जो हमारा दोसर छोट मोट रखवाला रहा, जो छोटा मोटा जो हमारा रखवाला था, जो जंगल का रखवाली करता था, सांप बिच्छू तक ओखिनो खत्म हो गया, वो सभी सब खत्म हो गया। आप लोग इतना मतलब त्राहिमाम कर दिए ये सब कि सांप बिच्छू तक नहीं रहा जंगल में, वो भी समाप्त हो गया। जो हमारा अंतिम जो सबसे छोटा मोटा रखवाला था वो भी नहीं बचा। कौन बता रहा है? जंगल राजा बता रहा है। नाना रकम कर पंछी हो था, चील था, कौवा था, सुगा था, मैना था, पड़की गुंडरी सब सिरा गया, जितना भी पंछी था सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। चील कौवा सुगा मैना पड़की पड़की गुंडरी सब समाप्त हो गया। ये जंगल राजा अपना व्यथा बता रहे हैं। पानी के दिन नाचे गावे हले जकर संग वो मोर मोरनी हराए बिसराए गए। तो जहाँ जो पानी के दिन जब आता था तो मोर मोरनी नाचते थे, जंगल पूरा सुहाना लगता था, लेकिन अब तो देखने को भी नहीं मिलता है। बताइए कहाँ चले गए वो सब खत्म हो गया। कोयल कर कूक जाने न पारे हल, कहाँ कहाँ सुने हैं। कौवा का कूक जो होता था अब सुना ही नहीं देता है, कूक जाने नहीं पा रहे, कहाँ कहाँ सुना है। अब तो पता भी नहीं चलता कि कौवा का कूक कहाँ कहाँ सुनाता है। सो पहले पूरा जंगल में ही कौवा का आपका कोयल का कूक सुनाई देता था, लेकिन अब क्या कोयल कहीं सुनाई देता है? कोयल का आवाज़ शायद में ही कभी सुनाई देगा। पता चला कोयल भी समाप्त होने के कगार में। झरझर लोर बहे लागले और जंगल राजा का आँख से आंसू पूरा एकदम बहने लगता है, पानी की तरफ पूरा बहने लगता है। बोन राजा कर आँख से उसका आंसू बहने लगता है। वो फिर खेल लगा। उसके बाद फिर बोलता है जंगल राजा, हमर सबले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तो उजाड़ दिला। सबसे बड़ी बात, जो सबसे हमारा शुभ चिंतक था जो जंगल का, वो था हाथी, उसका भी घर आप लोग तुम लोगों ने सब उजाड़ दिया। ग्रामीण वासियों को बोल रहा है उजाड़ दिला। सेल तो ओखिन खाए रहले छिपे हिंदे हुंदे कूदे भागे बुलत। इसीलिए वो लोग अपना बचने के लिए, छुपने के लिए कभी ग्रामीण वासियों के घर तरफ चले जाते हैं। यहाँ वहाँ लोग दौड़ रहा है, हाथी लोग रहने के लिए जगह नहीं रहा, खाने पीने के लिए कुछ सामान चीज़ नहीं रहा, फल फूल नहीं रहे, कंद फूल नहीं रहे, सारे लोग सब समाप्त कर दिया लोगों ने, आदमियों ने। खेत बाड़ी खूंदले रोंदले, खेत बाड़ी को पूरा तरह को रोंद रहा है उन लोग, हाथी लोग। खाले उजाड़ लें, घरों बस्तियों में ढुकी रहा, और कभी घर बस्ती में घुस जाता है, तोड़ देता है, घर भी का भी नुकसान कर रहा है। क्यों कर रहा है? उन लोग को जंगल में कुछ मिल नहीं रहा है, वो उसी को खाने पीने के लिए, अपनी खाना पूर्ति करने के लिए गांव तक पहुंच रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो गलती
हाथियों का नहीं है, वो गलती इंसानों का है, क्योंकि इंसान ने हाथियों का घर तोड़ दिया, घर उजाड़ दिया, और वही हाथी आदमियों का घर उजाड़ रहा है। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हाथियों का घर आप लोगों ने, व्यक्तियों ने सारा उजाड़ दिया है। ठीक है। हमारे लिए कम दुख ओखिन ने देखिन, हमसे कोई दुख कम दुख उन लोगों ने नहीं देखा है, बेसिए है, हमसे भी ज़्यादा बेसी दुख उन लोगों का है, हाथी लोगों का है, जिन लोगों का घर उजड़ गया, उन लोगों को रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं रहा। इससे ज़्यादा तकलीफ, हमसे ज़्यादा तकलीफ हाथियों का हुआ है, ये जंगल राजा बता रहे हैं। जखन तोहन ओखिन कर घर मकान उजाड़ है, ओखिनो तो जियो अलग थी। अरे जब तुम लोग उन लोगों का घर उजाड़ रहे थे, तुम लोग को समझ नहीं आया, उन लोग भी तो जीव है, ये वन राजा बता रहे हैं। तोहन जैसन चिंतनशील, तुम लोग जैसा चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण भाखापूर्ण ओखिनों का समाज है। अरे उन लोगों का भी समाज है, उन लोगों का भी भाषा है, उन लोगों का भी भाव है, उन लोगों का भी मन, तुम लोग तो मननशील हो, तुम लोग चिंतनशील हो, तुम लोग को समझ नहीं आता है। इसलिए जखन ओखिन के कुशट देहन, ओखिनो तो बदला ले तुम, और उन लोगों का घर तुम लोग तोड़ रहे हो, उन लोग को मारते पीटते हो, क्या उन लोग बदला तुम लोगों से नहीं लेगा? जकर सोबले आगू पूजा कर है, ओकरो घर वो जोड़वाड़ियाँ तो भोगते। ठीक है। जकर सोबले आगू पूजा करा है, ओकरे घर वो जुड़वाए तो के भोगते। ठीक है। उन लोगों का, जिन लोगों को पूजा किया जाता है, उन लोगों का घर तुम उजाड़ो तो तुम्हारा भी तो घर उजाड़ेगा वो। बोने का राजा ढेर भावुक हो गए, जंगल का राजा बहुत भावुक हो गए। अब देखिए कांते कांते ओकर आँखें लोर सूखी गेला, रोते रोते जंगल राजा का आँख का आंसू सूख जाता है, और अब तो आँख से आंसू भी नहीं निकलना, इतना रोया कि आँख के आंसू भी नहीं निकलने लगा। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक है, मतलब आदमी बहुत, इंसान जो होता है बहुत चालाक होता है। छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के आपन काबू में करी लेहत, मतलब जितने भी है छल कपट से ये इंसान लोग, सबको अपना बहला फुसला के सब अपने अंदर काबू कर ले। जैसे हाथी को नचाने लगते हैं, शेर को भी नचाने लगता है, तो वो लोग बहला फुसला के काबू करके अपने अंदर कर लेता है। अपन सवारत खातिर मगुर आदमी की एक दिन बुझे में आते, लेकिन एक दिन अपने स्वार्थ के लिए ये आदमी लोग अपने पर्यावरण से खेल रहा है। इन लोग को एक दिन समझ में आएगा, जखन हमार दरकार पड़ता है, जिस समय हमारा ज़रूरत पड़ेगा उस समय इन लोग को समझ आएगा। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, अगर हम नहीं रहेंगे तो पानी के बिना तरसेंगे लोग पानी पीने के लिए तरसेंगे, पानी होगा ही नहीं। हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पाता, और हम नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते हैं कि बिना हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलते। इतना कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन बढ़ेगा पर्यावरण में कि मेरे पाँव में ही फिर बाद में गिरना है। जंगल राजा बोल रहे हैं कि फिर बाद में मेरे ही पाँव में गिरना है, फिर पेड़ पौधा आपको लगाना ही पड़ेगा, उसका सुरक्षा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आने वाला दिन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतना नाइट्रोजन बढ़ेगा कि सांस लेने के लिए जगह नहीं बचेगी, कि कहाँ हमको ऑक्सीजन मिलेगा, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर हमारे इस शरण में आना पड़ेगा, उस समय पछताना पड़ेगा। इतना ही कही के बोने का राजा चुप हो गया। इतना ही बोल करके जंगल का राजा चुप हो जाता है। अब देखिए अगला कहानी पढ़ते हैं, ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो धन्यवाद। इस कहानी समाप्त होता है, अगला कहानी पढ़ा देंगे। ठीक है, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, अगला पार्ट फिर से लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने लोगों को हो सके इससे जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।